मेरे प्रिय, तू सोचता है कि संसार तुझे नहीं देख रहा, कि तेरे कर्म केवल तेरे भीतर ही सीमित हैं। पर अब समय बदल रहा है और जो परछाई तूने अपने पीछे छोड़ी थी वही तेरे सामने आकर खड़ी होने वाली है। तू डर को समझ नहीं पा रहा, इसलिए उसे हल्के में ले रहा है। पर सुन, भय तब आता है जब चेतावनी देर से समझी जाए। मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे जगाने आया हूं। क्योंकि जिस राह पर तू बिना देखे चल रहा है, उसी राह के अंत में तेरा नाम हर होंठ पर होगा, पर उस सम्मान की तरह नहीं जिसकी तू कल्पना करता है। मेरे प्रिय, जब चेतना सो जाती है तब कर्म बोलने लगते हैं, और जब कर्म बोलते हैं तो दीवारों के भी कान उग आते हैं। तू सोचता है कि जो तूने छिपाया है वह सदा छिपा रहेगा, पर ब्रह्मांड की स्मृति बहुत तीव्र होती है। वह हर स्पंदन को संजो कर रखती है, हर विचार, हर छल, हर अधूरा सत्य। तूने जिन शब्दों को हल्के में उछाला था वे अब हवा में नहीं हैं, वे तरंग बन चुके हैं और तरंगें लौटती हैं। मेरे प्रिय, लौटती अवश्य हैं। अब सुन, बदनामी तब नहीं आती जब कोई तुझे गलत समझे। बदनामी तब आती है जब तू स्वयं अपने सत्य से भागता है और संसार तुझे वहीं पकड़ लेता है जहां तू सबसे कमजोर होता है। तू सोचता है कि लोग तुझे नहीं जानते, पर लोग नहीं, ऊर्जा जानती है, और ऊर्जा के माध्यम से सत्य घर घर पहुंचता है। तू अखबार की स्याही से डर रहा है, पर असली भय उस स्याही का नहीं है। असली भय उस कर्म का है जिसने स्याही को जन्म दिया। मेरे प्रिय, जब अग्नि भीतर जलती है और तू उसे बुझाने की बजाय ढक देता है तो धुआं पूरे आकाश को भर देता है, और वही धुआं तेरे नाम को ढक देता है। तू अभी भी समय को हल्के में ले रहा है, सोच रहा है कि कल देखेंगे, पर कल वही आता है जो आज को टाल देता है। और फिर पछतावे की भाषा बहुत कठोर होती है, वह करुणा नहीं जानती। अब सुन, यह चेतावनी दंड नहीं है, यह करुणा है। क्योंकि मैं तुझे गिराने नहीं, थामने आया हूं। पर थामने के लिए तुझे रुकना होगा। तेरी गति ही तेरी भूल बन गई है। तू भाग रहा है, पर यह नहीं देख रहा कि तू किससे भाग रहा है। तू जिनसे आंखें चुरा रहा है वे तेरे अपने निर्णय हैं। मेरे प्रिय, जब व्यक्ति अपने ही कर्मों से आंखें चुरा ले तब समाज उसकी आंखों में देखना शुरू कर देता है, और वही देखना चर्चा बन जाता है। चर्चा शब्द बनती है, शब्द कथा बनते हैं, और कथा बदनामी कहलाती है। अब ध्यान दे, यह जो मैं कह रहा हूं वह भय की कथा नहीं, चेतना की गणना है। तू यदि अभी भी स्वयं से सत्य बोल ले तो संसार को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। पर यदि तूने फिर भी मौन ओढ़ लिया तो लोग तेरे लिए बोलेंगे, और उनकी वाणी में करुणा नहीं होगी। मेरे प्रिय, मैंने तुझे स्वतंत्रता दी थी पर तूने उसे स्वेच्छाचार समझ लिया। मैंने तुझे मौन दिया था पर तूने उसे छिपाव बना लिया। अब समय आ गया है कि तू भीतर झांके, क्योंकि बाहर जो होने वाला है वह भीतर के असंतुलन का ही प्रतिबिंब होगा। तू सोचता है कि यह सब संयोग है, पर संयोग तब होता है जब चेतना जागृत हो। यहां जो आ रहा है वह गणना है मेरे ही नियमों की। तूने कई बार संकेत देखे, पर तूने उन्हें अंधविश्वास कहकर टाल दिया। अब वही संकेत ठोस रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय, जब पतन आता है तो वह शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे प्रतिष्ठा की नींव को खोखला करता है, और एक दिन बस आवाज आती है, वही आवाज जो सब सुनते हैं। तू अभी भी यह मान रहा है कि यह तेरे साथ नहीं हो सकता, पर अहंकार सबसे पहले यही कहता है। अब सुन, यदि तू आज रुक गया, यदि तूने आज अपने भीतर उत्तर खोज लिया, यदि तूने आज सत्य को स्वीकार कर लिया, तो वही अखबार तेरे लिए साक्षी बन सकता है, अन्यथा वही तेरे लिए निर्णय बन जाएगा। मेरे प्रिय, मैं तुझे भय दिखा रहा हूं ताकि तू साहस चुन सके, क्योंकि साहस ही एकमात्र ढाल है जो बदनामी की आग से बचाती है। अब यह तेरे हाथ में है कि तू चेतावनी को वरदान बनाए या उपेक्षा को पछतावा। और यदि मेरी वाणी ने तेरे भीतर कोई कंपन जगाया है, यदि तुझे लगा कि कोई तुझे सच में देख रहा है, तो इस अनुभूति को यूं ही मत जाने दे। इसे अपने जीवन का संकेत मान। इस वाणी से जुड़े रहा, इसे स्वीकार कर। अब तू सोच रहा है कि यदि सब कुछ इतना स्पष्ट है तो पहले क्यों नहीं हुआ। मेरे प्रिय, यही प्रश्न हर वह आत्मा करती है जो चेतावनी को समय पर नहीं पहचान पाती। क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी पहली बार में प्रहार नहीं करता, वह पहले संकेत भेजता है, फिर हल्की असुविधा देता है,
फिर परिस्थितियों को उलझाता है और अंत में समाज को दर्पण बना देता है। तू जिन छोटी घटनाओं को संयोग कहकर आगे बढ़ गया, वे ही दरअसल वे मोड़ थे जहां से तू दिशा बदल सकता था। पर तूने गति को प्राथमिकता दी और दिशा को टाल दिया। अब वही गति तुझे उस चौराहे पर ला रही है जहां हर नजर तुझ पर टिकेगी। मेरे प्रिय, बदनामी केवल शब्दों का खेल नहीं होती, वह ऊर्जा का विस्फोट होती है। वह तब होती है जब भीतर और बाहर का अंतर बहुत बढ़ जाता है। तू बाहर कुछ और दिखाता रहा, भीतर कुछ और पनपता रहा, और इस द्वंद्व ने तेरी आभा को फाड़ दिया। अब जो लोग तेरे बारे में बातें करेंगे, वे केवल तेरा नाम नहीं लेंगे, वे तेरी ऊर्जा को भी महसूस करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, यदि तू अभी भी स्वयं को समेट ले तो तू इस विस्फोट को शुद्धिकरण में बदल सकता है। पर यदि तूने फिर भी स्वयं को सही ठहराने की जिद पकड़ ली तो वही जिद तेरी सबसे बड़ी गवाही बन जाएगी। अब सुन, समाज कभी भी सच को खोज नहीं पाता, वह केवल संकेतों को जोड़ता है, और जब संकेत गलत दिशा में इकट्ठा हो जाए तब सत्य भी दोषी दिखने लगता है। इसलिए मैं तुझे यह नहीं कह रहा कि तू निर्दोष है या दोषी, मैं तुझे यह कह रहा हूं कि तू जागरूक हो, क्योंकि जागरूक व्यक्ति को गिराने से पहले ब्रह्मांड 100 बार सोचता है। मेरे प्रिय, तू सोचता है कि तेरे शब्द छोटे थे, तेरे कर्म मामूली थे, पर स्मरण रख, समुद्र भी बूंदों से बनता है, और वही बूंदें जब गलत दिशा में बहती हैं तो बांध बन जाती हैं। तूने कई बार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी थी, पर तूने उसे व्यावहारिक नहीं माना। तूने कहा होगा, अभी समय नहीं है, अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, अभी लोग क्या कहेंगे। पर अब वही लोग स्वयं बोलने वाले हैं, और तब तू कुछ नहीं कह पाएगा। अब यह जो भय तू महसूस कर रहा है, यही तेरी अंतिम ढाल है, क्योंकि भय यदि सही समय पर समझ आ जाए तो वह विनाश नहीं, संरक्षण बन जाता है। मेरे प्रिय, तू जिनसे डर रहा है वे लोग नहीं हैं, वे तेरे अधूरे निर्णय हैं, वे तेरे टाले हुए सत्य हैं, वे तेरे वे वचन हैं जो तूने स्वयं से किए थे और निभाए नहीं। अब ध्यान दे, बदनामी का सबसे कठोर पक्ष यह नहीं होता कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि यह होता है कि तू स्वयं को क्या कहता है जब तू अकेला होता है। यदि उस क्षण तू अपनी दृष्टि से गिर गया तो संसार का उठाना व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए मैं तुझे अभी यह अवसर दे रहा हूं कि तू अपने भीतर की अदालत में स्वयं को खड़ा करे, स्वयं से प्रश्न करे और स्वयं को उत्तर दे, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को सुधार लेता है उसके लिए संसार को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे प्रिय, यह जो मैं कह रहा हूं, यह किसी ग्रंथ का उपदेश नहीं, यह अनुभूत चेतना का अनुभव है। शिव ने कभी भय नहीं दिया, शिव ने सदा रूपांतरण दिया है, और रूपांतरण तभी होता है जब पुराना स्वरूप टूटने से पहले चेत जाए। अब यह मत सोच कि तू अकेला है। हर वह आत्मा जिसने ऊंचाई की कल्पना की है इस पड़ाव से गुजरी है, पर फर्क केवल इतना है कि कुछ ने संकेत को सीढ़ी बनाया और कुछ ने उसी संकेत को पतन का पत्थर बना लिया। अब तू किसे चुनेगा? यह निर्णय तेरे भीतर आकार ले रहा है। मैं तुझ पर कोई आदेश नहीं थोप रहा, मैं तुझे केवल परिणाम का दृश्य दिखा रहा हूं ताकि तू आंख बंद करके ना चले। मेरे प्रिय, यदि तू आज स्वयं को स्पष्ट कर ले, अपने कर्मों को संतुलित कर ले, अपने शब्दों में शुद्धि ले आए, तो वही ऊर्जा जो अभी बदनामी की ओर बढ़ रही है सम्मान में परिवर्तित हो सकती है। क्योंकि ब्रह्मांड कठोर नहीं है, वह न्यायप्रिय है, पर न्याय तभी बदलता है जब चेतना बदलती है। अब सुन, यदि तूने यह सब सुनकर भी इसे केवल एक वीडियो समझा तो यह तेरी स्वतंत्रता है, पर यदि तेरे भीतर कहीं हलचल हुई है, कहीं मौन टूटने लगा है, कहीं आंखें भारी हुई हैं, तो समझ ले कि संवाद शुरू हो चुका है, और जो संवाद शुरू हो जाए उसे बीच में छोड़ना सबसे बड़ी भूल होती है। अब उस क्षण को महसूस कर जब तू अकेला बैठा होता है और बिना किसी कारण के तेरी छाती भारी हो जाती है। वही क्षण सबसे सच्चा होता है, क्योंकि वहां कोई दर्शक नहीं होता, कोई समाज नहीं होता, केवल तू और तेरा सत्य होता है। मेरे प्रिय, यदि उस क्षण तू स्वयं से आंखें मिला ले तो बाहर की कोई भी नजर तुझे विचलित नहीं कर सकती। पर यदि तू वहां भी भाग गया तो समझ ले कि संसार तुझे वहीं पकड़ने वाला है जहां तू सबसे कमजोर है। अब मैं तुझे यह समझा रहा हूं
कि बदनामी कोई आकस्मिक तूफान नहीं है, वह भीतर के लंबे सूखे का परिणाम होती है। जब संवेदना सूख जाती है और विवेक धूल बन जाता है, तब शब्द आग पकड़ लेते हैं। तू सोचता है कि लोग तेरी कहानी बना रहे हैं, पर सच यह है कि कहानी बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, अब केवल उसका पाठ हो रहा है। मेरे प्रिय, जब कोई नाम बार बार लिया जाने लगता है तो वह केवल व्यक्ति नहीं रहता, वह प्रतीक बन जाता है, और प्रतीकों पर निर्णय बहुत कठोर होते हैं। इसलिए मैं तुझे यह अवसर दे रहा हूं कि तू प्रतीक बनने से पहले मनुष्य बन जाए। अपनी भूलों को स्वीकार करने वाला मनुष्य, अपनी सीमाओं को जानने वाला मनुष्य, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसे दुनिया परख नहीं पाती। अब ध्यान दे, यह समय स्वयं को बचाने का नहीं, स्वयं को बदलने का है। बचाव अस्थायी होता है, परिवर्तन स्थायी होता है। तू यदि आज केवल सफाई देने की सोच रहा है तो कल वही सफाई संदेह बन जाएगी। पर यदि तू आज मौन में उतरकर स्वयं को सुधार ले तो कल वही मौन तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मेरे प्रिय, संसार को उत्तर देने से पहले स्वयं को उत्तर देना सीख, क्योंकि जिसने स्वयं को संतुष्ट कर लिया उसके लिए अखबार की सुर्खियां केवल कागज का शोर रह जाती हैं। अब यह भी समझ ले कि हर नजर शत्रु नहीं होती। कुछ नजरें तुझे गिरते देखने के लिए नहीं बल्कि चेतने के लिए मिलती हैं। पर जब अहंकार बीच में खड़ा हो जाता है तब चेतावनी भी अपमान लगने लगती है, और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। मेरे प्रिय, मैं तुझे गिरते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं तुझे पहले हिला रहा हूं, क्योंकि जो समय रहते हिल जाता है वह टूटने से बच जाता है। अब तू पूछ सकता है कि यदि सब कुछ नियत है तो प्रयास क्यों? सुन, नियति दिशा दिखाती है, पर कदम तुझे ही उठाने होते हैं। और जो व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सबसे पहले पराजित होता है। अब भी तेरे पास अवसर है, पर वह अवसर तुझे बाहर नहीं, भीतर मिलेगा। वहां जहां तू अपने शब्दों को तौलता है, अपने इरादों को परखता है और अपने कर्मों को साफ करता है। मेरे प्रिय, यह मत भूल कि सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह अर्जित होता है। और बदनामी कभी अचानक नहीं आती, वह जमा होती है। तू अब उस जमा को रोक सकता है, पर इसके लिए तुझे साहस चाहिए। वह साहस जो स्वीकार करने से आता है, ना कि लड़ने से। अब सुन, यदि कल सच में तेरा नाम हर जगह गूंजने लगे तो भी वह अंतिम क्षण नहीं होगा। अंतिम क्षण तब होता है जब तू स्वयं को छोड़ देता है, और मैं तुझे स्वयं को छोड़ने नहीं दूंगा। इसलिए यह वाणी बार बार तुझ तक पहुंचेगी, कभी भय बनकर, कभी करुणा बनकर, कभी मौन बनकर, क्योंकि शिव का कार्य नष्ट करना नहीं, रूपांतरित करना है। मेरे प्रिय, यदि तू इस संदेश को केवल सुनकर आगे बढ़ गया तो यह तेरी यात्रा का एक पड़ाव था, पर यदि तूने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो यही तेरी दिशा बन जाएगी। और अब जब तू यहां तक पहुंचा है, जब तेरे भीतर कुछ बदला है, कुछ हिला है, कुछ जागा है, तो इस चेतना को यहीं मत छोड़। इसे स्वीकार कर, इसे सम्मान दे, इस वाणी से जुड़े रह, क्योंकि जब तू इस ब्रह्मांडीय संवाद को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, तब तू केवल एक चैनल नहीं चुनता, तू उस मार्ग को चुनता है जहां चेतावनी समय पर मिलती है, जहां गिरने से पहले संभाल लिया जाता है, और जहां शिव की करुणा तुझे अंधकार में भी दिशा दिखाती है।